इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई हैं। आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। IMF ने पाकिस्तानियों का एक बड़ा दरीना मुतालबा था जिसको पूरा कर दिया है। मुतालबा कह लें, अब यूँ कह लें, उनकी ख्वाहिश कह लें, पाकिस्तानियों की थी, हम सब पाकिस्तानियों की वो ख्वाहिश थी जो कि होनी चाहिए। होता क्या था नाज़रीन, ये हुकूमत हमसे झूठ बोलती है। ये कहती जनाब IMF के कहने पे हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, IMF के कहने पे हम बिजली के रेट्स बढ़ा रहे हैं, महंगाई हो रही है, IMF ने कहा है, IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है। ये सरासर झूठ होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। इस्तेकाम देना है। इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि आपने बेवकूफ़ी की है, इमरान खान खुद गिर जाता, ये साउदार का कहना है। उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट की बातें करने से इसका असर मार्केट पर पड़ता है, स्टॉक मार्केट गिर जाती है। तो वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। इमरान खान आएगा तभी मुल्क बेहतर होगा। अभी मुश्किल है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। हुकूमत से कोई नहीं, इस हुकूमत तो चोर हुकूमत है। मरियम के पापा गली गली में शोर है, मरियम के पापा पूरा टब्बर। गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें हैं? मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे। हाँ, उम्मीद सिर्फ अपने अल्लाह से है कि इन जितने बड़े बड़े मनसब पे उनको उठा के एक ही से सबको मारो, एक ही में सारे काम हो जाए, ये है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 है। एक टाइम खाते दूसरे टाइम भूखे बैठे रहते। नहीं होता, नहीं होता पूरा। बहुत महंगाई इतनी हो गई है, कमाने वाला एक है, 10 खाने वाले कहाँ से पूरा करेंगे बताएं। ये अपना पेट भरेंगे या हमारी आवाम का पेट भरेंगे? इतनी बड़ी महंगाई, 160 रुपया किलो आटा, और कल नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि हमने 75 रुपया किलो आटा कर दिया है। कौन सा नोटिफिकेशन है, कहाँ है नोटिफिकेशन? जिम्मेदार ना शहबाज शरीफ है, ये सिर्फ इमरान खान, ये सारा कारोबार हमको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, इस हुकूमत ने नहीं किया? नहीं, इस हुकूमत ने क्या करेगी आगे पीछे, ये वादा कर आ गया, महंगाई होगी और क्या होगी। शब्बर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं कि IMF की अब डील जो है उस तक हम पहुंच चुके हैं, तमाम शराइत हमने पूरी कर ली और यहाँ से मामला सही हो जाएंगे? मैंने 16 दिसंबर 2021 को, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, PTI की PDM गवर्नमेंट नहीं थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस वक्त मैंने ये बात कही थी, जिसको जियो ने इमरान खान के खिलाफ चलवाया था, कि पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न नहीं है, ये अल्टीमेटली डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये मेरी 2 सितंबर 16 2021 की तकरीर है, जो पाकिस्तान के हर मीडिया पे मौजूद है। ये बात जब मैंने कही थी, उस वक्त पाकिस्तान के आप भी और मेहताब साहब भी और दुनिया के जितने बंदे हैं, ये कह रहे थे कि यार ये शब्बर साहब क्या कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि आज ये सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा रहा है और नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, और 20% का डिस्काउंट रेट हो गया और 301 का डॉलर हो गया। तो ये या तो ये बेवकूफ हैं, इनको इकोनॉमिक्स का पता नहीं है, या ये मुनाफिक हैं, क्योंकि या ये सही बात कहना नहीं चाहते। जब IMF ने मई में रिपोर्ट लिखी थी, जो 2000 लास्ट इंस्टॉलमेंट दी थी, उसपे जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी पाकिस्तान की कैश फ्लो के तहत, उसके IMF की अगर डील हो भी जाती है तो भी पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच नहीं सकेगा और उसको एक रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। ये मेरी बड़ी कंफर्म पोजीशन है। इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में कानून का कत्ल हो रहा है, और कई दफा वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की, अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, 3रे पे बनने वाले हैं, और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फ़र्क आया? अदारों में फ़र्क आया, लोगों में फ़र्क आया, सोच में फ़र्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फ़र्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी।
जब मैं तो कहता हूँ कि हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है, पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा सब है, उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारे इस टाइम मेजर जर्नल हैं ISI के इंटर सर्विसेज, फ़हीम नसीर साहब हैं, लाहौर ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर रज़ा हैं, ब्रिगेडियर मेरे हम नामी कमांडेंट काशिफ साहब हैं। देखें इनकी जिस तरह से तजलील की जा रही है, वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे बॉर्डर्स पे खड़े हों। IMF ने कहा है जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके असासे हमें नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। इमरान खान साहब ने जो कहा कत्ल हो रहा है, मैं उनके वर्ड्स मर्डर से इत्तफाक नहीं करूंगा, मैं कहूँगा हेयर इज करेक्ट एंड परफेक्ट वर्ड इज एसासिनेशन। एसासिनेशन एक कत्ले आम होता है, एक ख़ास कत्ल होता है जिसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस बहुत से फैक्टर शामिल होते हैं। कत्ल तो किसी एक छोटी सी बात पे होता है, हादसे में कि जी कत्ले खता है या। अच्छा, ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी, वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे जितनी बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सूबे हम नहीं चला पा रहे। बलोचिस्तान में कभी आवाज़ उठती है, कभी सिंध में आवाज़ उठती है, कभी कश्मीर में आवाज़ उठती है, क्या वजह है? सर आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई हो। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है ईमानदारी की, नहीं, करप्शन वहाँ भी होती है। करप्शन, यही मैं कहने लगा था, करप्शन होती है वहाँ पे, जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसेट बाहर नहीं ले जाते। अब वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदम दे दें, जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, इस जगह इनके इतने एहसास हैं। पाकिस्तान 30 साल तक चल सकता है, हर नौजवान को मंथली 25 से 30 हज़ार वजीफ़ा मिल सकता है अगर वो रकम यहाँ आ जाए, लेकिन वो लोग लाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि देखें हमारे बड़ों से ये ज़्यादती हुई है, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सर सबसे बड़ी बात, इन्होंने दीन को, इन्होंने पॉलिटिक्स को, इन्होंने सोशलिज्म को, इन्होंने कम्युनिज्म को हर जगह मिला दिया, सिर्फ किसके लिए? पर्सनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं। ये कहते हैं कि जी हमारा ज़ाती मफाद है, हमें ना छेड़ें। नेशनल इंटरेस्ट तो आपको गया पाँव के नीचे रोन के चले गए, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। देखें DC लाहौर जिसे लगाया गया है, CM पंजाब है, अगर आप दिखाएं, मेरी बात ना काटें, मैं सामने खड़ा हूँ, हम बात नहीं काटते। CM साहब, मोहसिन नकवी साहब, आप जिस तरह से बीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, आई नो शी इज़ योर फर्स्ट कज़न, और वो मेरे साथ क्या करें, आप लाके DC लगा रहे हैं। अगर DC इमरान खान के दरवाजे पे जाती कि मैं खातून हूँ, जिसने 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डेज था, उसने बैन किया कि आपकी कोई रैली नहीं निकलेगी खवातीन की, खातून होते हुए, और वो अपना आप कैश करती है जी आई एम लेडी। अगर ये खातून जाती तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब इतने बुरे नहीं कि इसकी बात नहीं सुनते। आज जो कहा जा रहा है उनके घर में दहशतगर्द मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून की जितनी हाईएस्ट लीडरशिप है, मैं पहले बता दूं, मैं ना इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूं ना आपको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं अपनी मुल्क के लिए बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत के लिए बात कर रहा हूं। और जिन फौजी जर्नलों को आप किसी को हाजी साहब कह रहे हैं, किसी को हाफिज विस्की कह रहे हैं, आप आने वाले वक्त में देखना सज़ा आपको कोई आर्मी का टॉर्चर सेल नहीं देगा, ना वो देता है, आपको सज़ा वक्त देगा। जो बॉर्डर से बाहर लोग बैठे हैं वो आपको सज़ा देंगे, आपका टाइम आने वाला है। आप चीखे मार के इस फौज को याद